हनुमान जी की कथा का विरोध मत करिए। बिहार फिर बंगाल में हवा बनेगा, सनातनमय हवा। और अब बात करेंगे बाबा बागेश्वर की। बाबा बागेश्वर की कथा का आज दूसरा दिन है। पटना में आज शाम को कथा होगी, लेकिन आपको बता दें कि अभी से ही जो भक्त हैं वो लगातार जुटना शुरू हो चुके हैं। और बड़ी खबर यह है कि जो रास्ता है पंडाल का, वहां पर जाम लग गया है। हजारों की संख्या में लोग अभी से पहुंच रहे हैं। शाम 4 बजे से 7 बजे के बीच दिव्य दरबार लगेगा, कथा चलेगी, लेकिन इससे पहले ही भक्तों का तांता लगना शुरू हो चुका है। बड़ी खबर यह कि पंडाल के रास्ते में भारी जाम लग गया है। हजारों की संख्या में पहुंच रहे हैं लोग बाबा बागेश्वर के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक शुक्ला जुड़ रहे हैं सीधे पटना से। उनका रुख कर लेते हैं। विवेक, बातें बहुत हो रही थी बाबा के आने से पहले, लेकिन उन बातों का लेश मात्र भी अब नजर नहीं आ रहा, बल्कि उत्साहित नजर आ रही है बिहार की, पटना की जनता। बिल्कुल, और पटना के लोग उत्साहित इस कदर है कि सड़कों पर जाम लग गया है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि सलील आपको वो तस्वीर दिखाए। सलील जरा दिखाइए आगे और पीछे, पहले आगे दिखाइए और जरा वो जूम करिए कि लोग जो खेतों के सहारे अब जा रहे हैं, क्योंकि जब रास्ता जाम हो चुका है तो उनके पास कोई रास्ता बचा नहीं, तो खेतों के बीच से होकर उस कार्यक्रम स्थल तक पहुंच रहे हैं, जहां पर कुछ देर बाद बाबा बागेश्वर धाम यानी कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमंत कथा करेंगे और सबसे बड़ी मात्रा में यहाँ पर लोग पहुंच रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि कल भी यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में पहुंचे थे और आज तो सुबह से ही लोग पहुंचे हुए, सुबह से ही लोग पहुंचे हुए हैं और सुबह से स्थिति यही बनी हुई है। तकरीबन 2 लाख लोगों के जुटने की यहां पर संभावना जताई गई है। और सबसे बड़ी बात है कि रोड जाम हो चुका है। सभा स्थल जो कार्यक्रम स्थल है वहां तक पहुंचने के लिए दिक्कतें जरूर हैं लोगों को, लेकिन उत्साह और श्रद्धा जब ज्यादा होती है तो उन दिक्कतों को दूर कर लिया जाता है। मन में ताकत होनी चाहिए और धीरेन्द्र शास्त्री को सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, हनुमंत कथा कहने के लिए, क्योंकि कल दिव्य दरबार लगेगा दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक, लेकिन आज से लेकर 17 तारीख तक कथा होनी है, शाम 4 बजे से लेकर 7 बजे तक। और आप देखेंगे, जरा सलील पीछे की तरफ भी तस्वीर दिखाइए और जरा वो तस्वीर दिखाइए आप खेत की तरफ तस्वीर दिखाइए और जरा लोगों को वो दिखाते हैं, क्योंकि लोग जो है वो खेतों से होकर गुजर रहे हैं, ऑटो से होकर। आसपास के तमाम जो गांव हैं पटना और जो पटना के आसपास लगते हुए जिले हैं, वहां से बड़ी संख्या में लोग आए हैं, महिलाएं बड़ी संख्या में आई हैं। और लोग जो है यहां पर जब पहुंच रहे हैं तो उनका इंतजार सिर्फ इस बात को लेकर है कि आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को जब वो सुनेंगे, उनके मुख से हनुमंत कथा सुनेंगे, तो काफी उनको लाभ भी होगा। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पटना आने को लेकर विवाद भी हुआ, लेकिन इन सब विवादों के बीच कल खुद आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था, मुझे नहीं पता था कि पटना में इतने लोग हैं, इतने पागल हैं। चूंकि वो अपने जो तमाम बागेश्वर धाम के भक्त हैं उनको पागल से संबोधित करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि इतने सारे लोग होंगे, नहीं तो पहले ही आ जाते। लेकिन अब आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में, जरा सलील वो तस्वीर दिखाइए, वो जो दूर से लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं ग्रुप में, क्योंकि वहां पर आप देखेंगे खेत का सहारा लेते हुए पैदल ही चल पड़े हैं, क्योंकि यहां से तकरीबन, जहां हम लोग इस वक्त मौजूद हैं, हम भी वहीं पहुंच रहे हैं, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का डिस्टेंस है यहां से, लेकिन लोग सुबह से यहां पर पहुंच रहे हैं और अभी भी लगातार लोग आ रहे हैं। आसपास के तमाम जगहों से लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। लाखों की संख्या में लोगों के जुटने की यहां पर संभावना है। हनुमंत कथा हो रही है बागेश्वर धाम के प्रमुख आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा, और 4 बजे से लेकर 7 बजे तक कथा चलेगी, लेकिन उससे पहले लोग वहां पर पहुंचकर अपना स्थान ग्रहण करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरह से हमने बात भी की है तमाम नेताओं से, आरजेडी के खास तौर से, उनका कहना था कि जो संविधान के विरुद्ध बात करेगा उसका विरोध किया जाएगा। बाबा बागेश्वर धाम आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कल हिंदू राष्ट्र की बात एक बार फिर से दोहराई थी। उन्होंने कहा था कि देश हिंदू राष्ट्र है, बस घोषणा होना बाकी है, और सभी लोग जब मिल जाएंगे तो मुष्टिका बन जाती है, सभी उंगलियां जब मिल जाती है तो मुष्टिका बन जाती है, और वही हो रहा है। तो आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश में लगातार हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन उनके समर्थन में जो लोग जुट रहे हैं वो ये बयां करने के लिए पर्याप्त है कि लोग कितना उनको पसंद करते हैं, कितना उनको सुनने के लिए यहां पर पहुंचते हैं। मेरी नजर जहां तक पहुंच रही है तो यहां से मैं देख पा रहा हूं तकरीबन हजारों की संख्या में लोग समूह में खेतों से ही उस सभा स्थल तक पहुंच रहे हैं, उस कार्यक्रम स्थल तक पहुंच रहे हैं, जहां पर कुछ देर के बाद आचार्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हनुमंत कथा करेंगे। और हनुमंत कथा को सुनने के लिए आसपास के तमाम गांव से लोग यहां पर पहुंचे। बिल्कुल, तो विवेक तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से लोग चारों तरफ से बड़ी संख्या में वहां पहुंचे हैं। विवेक, सुरक्षा व्यवस्था क्या है, क्योंकि आतंकी अलर्ट भी जारी हुआ है? बिल्कुल, सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात की जाए तो यहां पर जो आतंकी अलर्ट जारी किया गया है उसको देखते हुए
सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि जिस जगह पर इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए संभवतः उतनी है नहीं। लेकिन अभी हम जाएंगे वहां पर, खुद देखेंगे कि स्थिति क्या है, क्योंकि अभी हम देख पा रहे हैं सड़क पर ही इतना जाम है। ऐसा लग रहा है कि जैसा आयोजकों को इसका अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंच जाएंगे और फिर ये इस तरह की व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन लोग यहां अभी भी पहुंच रहे हैं। अभी देखिए वक्त तकरीबन 2:30 बजने का हो गया है और सुबह से ही लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। महिलाएं बड़ी संख्या में यहां पर पहुंच रही हैं, लोग यहां पर पहुंच रहे हैं, ऑटो में सवार होकर पहुंच रहे हैं, आसपास के लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। आतंकी खतरे का जिसका जिक्र आपने किया गायत्री, ये खतरा तो यहां पर है और इस खतरे को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। इसको लेकर तमाम पुलिस प्रशासन की टीम यहां पर मौके पर मौजूद है और स्थिति को संभालने के लिए दूसरी तरफ कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए तमाम प्रयास भी किए गए हैं और कोशिश की गई है कि ऐसी कोई स्थिति ना पनपने पाए जिससे कि कोई अनहोनी या कोई अशांति जैसी स्थिति बने। लेकिन बाबा को सुनने के लिए लोग यहां, आप देखेंगे जो ऑटो की कतार आपको दिख रही है, इन सभी ऑटो में बैठकर लोग जो हैं यहां पर पहुंचे हुए हैं। चूंकि आगे रास्ता जाने नहीं दिया जा रहा, आगे रास्ता बंद है, जाम है पूरी तरह से, तो बीच रास्ते से ही ऑटो ने उन लोगों को उतारकर अब वापसी की तरफ मुंह कर लिया है।